हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन थर्ड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को चैप्टर 1 क्लियर करा चुके हैं, चैप्टर 2 भी आप लोगों का चल रहा है और चैप्टर 3 भी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के 2 या 3 लेक्चर देख चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से जो हमारा आज का टॉपिक होगा मशीन के चैप्टर 2 से, जो हमारा है डीसी मशीन से। ठीक है, फैक्टर डिटरमाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने आप लोगों को ट्रांसफार्मर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को बता दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हम अपने मशीन में भी देखते हैं, अपने डीसी मशीन में, इसमें भी हमारा फैक्टर डिटरमाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो डेरिवेशन होता है आप लोग एग्जाम में 5 नंबर का आता है, इसको आप लोगों को करना होता है। और आप लोगों को मैं बता दूं, चाहे आप लोगों का डीसी मशीन से एक डेरिवेशन आ जाए या फिर आप लोगों का ट्रांसफार्मर से, आप लोगों का डेरिवेशन एक जरूर आता है। चाहे आपका इसका हो जाए ईएमएफ इक्वेशन का आ जाए, चाहे टार्क इक्वेशन का आ जाए, आप लोगों के ट्रांसफार्मर में भी आप लोगों का ईएमएफ इक्वेशन मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने इस टॉपिक को, कितना हमारा ये पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनको पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे दोस्तों मैं बात करूंगा फाई को हम कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख लेंगे, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा दोस्तों। फ्लक्स जो होगा दोस्तों ये वेबर में होगा, इसका जो मात्रक होगा, चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं। फ्लक्स, हम जो फ्लक्स लेंगे यहाँ पे प्रति पोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी इसका कंस्ट्रक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, हमने 4 पोल की एक मोटर बनाई थी, पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लक्स जो है ये पर पोल लिया जाता है, यानी कितना पोल्स है उसमें उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की, वेबर होती है। ठीक है, ये बात जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे जैसे हिंदी में मैं लिखना चाहूँ दोस्तों तो ये होता है चुंबकीय, ये होता है चुंबकीय फ्लक्स। हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स ये होता है प्रति पोल। ठीक है, प्रति पोल हमने लिख दिया इसको। ठीक भाई, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे क्या टर्म्स आएगा इसमें, जैसे मैं बात करूंगा पी जो होगा, इसमें पी भी आएगा, आप लोग देखेंगे। पी को हम क्या लेंगे? नंबर ऑफ पोल्स लेंगे। क्या लेंगे? नंबर ऑफ, ये हमारा होगा नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, अब दोस्तों कितने पोल की हमारी मोटर है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, ये फ्लक्स था, जितना फ्लक्स हमारे हर पोल में बनेगा उसके लिए लिया गया फ्लक्स, और एक इसकी यूनिट जो होगी वेबर में होगी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल बोल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये पी जो होता है स्टेटर में फ्लक्स की संख्या होती है, किसमें? यहाँ पे लिखेंगे आप लोग स्टेटर में पोल्स की संख्या। ठीक है दोस्तों, लेक्चर को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप लोगों को याद रहे। ठीक दोस्तों, यन आता है हमारा, उसके बाद यन की बात कर लेते हैं। तो यन होता है आर्मेचर का स्पीड, किसका? जो हमारा आर्मेचर होता है उसके स्पीड की बात करी जा रही है। ठीक है, आर्मेचर स्पीड, इसकी पीडीएफ होगी दोस्तों आपके टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एन जो है आर्मेचर की स्पीड है। स्पीड किस में होती है दोस्तों? मैं लिख देता हूँ इन आरपीएम। ठीक है, आरपीएम में होगी, या फिर हम यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहे दोस्तों तो यहाँ पे लिखेंगे आर्मेचर की गति। ठीक है, आर्मेचर की गति। ठीक भाई, चलिए आरपीएम यहाँ पे भी लिख लेंगे, आरपीएम आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा जेड आ जाता है। ठीक है, जेड को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, यानी आर्मेचर हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हें भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, और मैं वो टॉपिक इतना शॉर्टकट में, मतलब शॉर्टकट कहने का मतलब ये है दो जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों, वही मैं मतलब कि इसके 2 मेथड हैं आप लोगों के डेरिवेशन के। मैं दूसरा वाला मेथड बताऊंगा, पहले वाले मेथड में आप लोग ज़्यादा घूम जाएंगे, इसलिए मैं पहले वाले मेथड को नहीं बता रहा हूँ। एक सेकंड मेथड है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है,
दोस्तों आप लोग यही वाला करिएगा। इसे हम हिंदी में बोलते हैं कुल आर्मेचर चालकों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कुल आर्मेचर चालकों की संख्या। दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, जेड बराबर हम लेते हैं क्या, जेड बराबर लेते हैं एस इंटू सी। क्या होता है, एस इंटू सी होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं सब आप लोगों को पता हो जाएंगे क्या क्या टर्म्स यहाँ पे यूज किया गया है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों को आगे जब आप लोगों को यहाँ पे सी जो है कंडक्टर्स हैं, एस भी क्या है हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की बात की गई है, उसके लिए देखा जा रहा है, ठीक है। जेड जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में होता है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं, तो ये हमारे सारे टर्म्स हो चुके हैं, 4 टर्म्स हो चुके हैं, और भी टर्म्स बचा है। जैसे मैं ए की बात कर लूँ, यहाँ पे ए होता है, तो ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक। इसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग का समांतर पाथ की या समांतर रास्ते की जो संख्या होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक। दोस्तों आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे एक फार्मूला तो जानते ही होंगे आप लोग, क्या है कि जो आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ का फार्मूला आप लोग आई होप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, तो वही सेम टू सेम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू d∅dt, ठीक है। एक इसका फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यन भी नहीं है, ये आप लोगों का फैराडे का नियम नहीं भाई, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस सारे टॉपिक को जहाँ जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आया हो, इसको आप लोग लिख सकते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने बोल दिया दोस्तों कि आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए हम अब आगे चलते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले जो भी इसमें बेसिक टर्म्स यूज किए गए थे उनको मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक हेडिंग लिखूंगा मैं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ इसको ध्यान रखेंगे, इसको याद भी होना चाहिए। आप लोग 2 बार डेरिवेशन को कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। आर्मेचर के यन चक्रों में आर्मेचर वाइंडिंग के प्रत्येक चालक द्वारा, दोस्तों ये लिखना होगा, ठीक है, चालक द्वारा कटने वाला फ्लक्स, क्या दोस्तों, फ्लक्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कुल आर्मेचर द्वारा वाइंडिंग्स, जो आर्मेचर के यन चक्रों द्वारा जो सारी वाइंडिंग्स का हमारा फ्लक्स कट रहा है, उसको हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पे d∅, ठीक है। d∅ बराबर, अगर देखते हैं दोस्तों किसी वाइंडिंग में हमारा जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स जो होता है हर पोल के लिए लेंगे, और फ्लक्स जो होगा हर पोल के लिए लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, इसका फाई इंटू पी हो जाएगा, यानी हर पोल में जो फ्लक्स बन रहा है उसकी बात की जा रही है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे दोस्तों, 2 मान लेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर ए है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे एक और बात करते हैं कि आर्मेचर के एन चक्करों मतलब दोस्तों आरपीएम की स्पीड वाली बात की जा रही है, चक्कर मतलब होता है, ठीक है, एक फेरा जिसे बोलते हैं, ठीक है। एन चक्करों में लगने वाला कुल समय, ठीक है। कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं कुल समय की जब भी बात करूंगा तो वहां पे आप लोग dt को कंसीडर करेंगे, dt, ठीक है। dt बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम कुल समय की बात कर रहे हैं, यानी 1 मिनट बराबर 1 मिनट में हमारा यन चक्कर कट रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे दोस्तों आरपीएम यहाँ पे है, लेकिन हम 1 मिनट में कितने चक्कर हो जाएंगे, तो आप लोग बोलेंगे 60 सेकंड में हो जाएगा, तो 60/n हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा सेकंड में है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा सेकंड में है। इसको हम इक्वेशन नंबर
3 मान लेते हैं दोस्तों। जो इक्वेशन 2 का मान है, इक्वेशन 3 का मान है, इसको हम इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ समीकरण 2 और जो 3 है, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, तो इसको आप लोग देखते रहिए, बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यन जो हमारा है इसका मान, आप लोगों का क्या फार्मूला था, d∅dt था। तो इसी पे पुट कर दीजिए दोस्तों जो जो चीजें हैं। तो फाई इंटू पी हो जाएगा पहले, और उसके बाद 16/n हो जाएगा। ठीक है, 16/n, तो ये n जो है ऊपर जाएगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n इंटू फाइव इंटू पी बटे 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये हमारा फार्मूला भी आ गया है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होता है हमें, कि जब बात करते हैं कंडक्टर प्रति पैरेलल पाथ की बात करेंगे। ठीक है, किसका, कंडक्टर पर पैरेलल पाथ की बात करते हैं जब, तो ये होता है कंडक्टर को हम Z से डिनोट कर देते हैं और पैरेलल पाथ को हम A से डिनोट किए हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी का हम क्या करते हैं, इस वाले मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको हम क्या करते हैं, n, यहाँ पे देखते रहिए, n इंटू फाइव इंटू पी बटे 16, इसका गुणा हम इसी में कर देते हैं। ठीक है, Z/A हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमें जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव Z लिख देंगे, N लिख देंगे, P/16A। जो भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको एक सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है दोस्तों, और यही होता है आप लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसके बेसिक टर्म्स को यूज करना है दोस्तों। दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बेसिक टर्म्स को एक बार बता देते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहला है, इसमें ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करेंगे लैप वाइंडिंग की, किसकी, लैप वाइंडिंग के लिए। ठीक है, लैप वाइंडिंग के लिए ठीक बात की जाती है। लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद न्यूमेरिकल की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस फार्मूले को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग के लिए, तो A बराबर हमारा P हो जाता है। ठीक है, A बराबर क्या हो जाता है, P हो जाता है। ठीक, अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम, एक हमारा लैप वाइंडिंग होता है, एक हमारी होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, वेव वाइंडिंग के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो वेव वाइंडिंग के लिए हम आप लोगों को बताते हैं कि जो A बराबर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 2, नंबर ऑफ पोल्स हो जाते हैं। ठीक है, कितना हो जाता है, A बराबर 2 हो जाता है। ये हमारा मतलब कि हर समय कंसीडर रहता है। ठीक है, मतलब कि जब भी हम बात करेंगे वेव बाइंडिंग की, तो A बराबर आप लोगों को वहां पे 2 ले लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कुछ करना नहीं है, बस A बराबर 2 ले लेना है। तो फाइनली दोस्तों यह लेक्चर जो था कंप्लीट हुआ, और इसमें आप लोगों को इतना आप लोगों का 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। इसकी PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल पे मिल जाए, ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। और ऑफिशियल ऐप को आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करिए, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो फाइनली हमने आप लोगों को बताया है। अगर दोस्तों आप लोगों को मोटर का पूछे या जनरेटर का पूछे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस सारी चीज़ें यही रहेंगी, सारे टर्म्स यही रहेंगे, बस यहाँ पे हेडिंग जो होगा वही चेंज हो जाएगा। बोला जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर जनरेटर, ठीक है, फॉर मोटर। तो बस कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ों को ऐसे ही मतलब ऐसे सेम टू सेम रहेगा, बस आप लोगों को सारे डेरिवेशन को एक बार कर देना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों से बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं पे आप लोगों को बात कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रो, हेडिंग लिख देते हैं आप लोगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ जनरेटर।
अब दोस्तों यहाँ पे हम जनरेटर को कंसीडर कर रहे हैं, आप लोग मोटर को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये अपने सिलेबस में देखेंगे तो ना ही वहाँ पे जनरेटर की बात की जा रही है, ना ही वहाँ पे मोटर की बात की जा रही है। तो वहाँ पे टार्क इक्वेशन आप लोगों से बस पूछा जा रहा है। अब किसका है ये आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को ध्यान रखना है। जब मैंने बोला कि दोस्तों मोटर का पूछेगा तो मोटर को कंसीडर करिएगा, जनरेटर का पूछेगा तो जनरेटर को कंसीडर करिएगा, ठीक है। दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी की बात करने वाले हैं। आज के सेशन में आप लोगों ने क्या जाना कि फैक्टर डिटरमाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आप लोगों का निकलता है, E इक्वल टू 5ZNP/16 ने कैसे आया ये आप लोग जान गए होंगे। दोस्तों जो फार्मूला था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्या है फार्मूला, इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए उतना कम। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जनरेटर की बात करूँगा तो यहाँ पे ईजी लिख देंगे, ठीक है। जनरेटर की बात करेंगे तो ईजी लिख देंगे, ठीक। और मोटर की बात करेंगे तो ईबी लिख देंगे, क्योंकि मोटर में हमारा बैक ईएमएफ बनता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि हम पढ़ेंगे आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क ऑफ जनरेटर, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।